इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। यहाँ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके हाथों में एक गन था। उसके सामने डैंग नाम करके एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो उस शिकारी से कह रहा था कि टाइगर यहीं पर घूम रहा है। डैंग कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं वो नहीं हूँ। इतना कहते ही वो शिकारी ही टाइगर में तब्दील हो जाता है, जिसका मतलब ये कि वो शिकारी ही टाइगर था। वो जैसे ही डैंग के ऊपर हमला करने वाला था तभी पीछे से एक तीर आती है जो उस टाइगर को लग जाती है, जिसकी वजह से उस टाइगर की मौत हो जाती है। जिस इंसान ने तीर को चलाया उस इंसान का नाम ली है और ली भी डैंग के साथ में जंगल में आया था। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि एक और टाइगर है जो झाड़ियों के पीछे से चुपके से इन्हें देख रहा था। दरअसल ये उस टाइगर का पार्टनर है जो मारा जा चुका है। यहाँ ली को मालूम चल जाता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो अपनी छोटी गन से झाड़ियों की तरफ निशाना लगा करके शूट कर देता है। गोली जा करके उस छुपे हुए टाइगर के जस्ट बगल वाले पेड़ में लगती है, जिसके बाद वो टाइगर वहाँ से भागता है और जंगल के बीचों बीच में बने घरों के पास आ जाता है। धीरे से वो टाइगर इनके घरों के पीछे चला जाता है, लेकिन इसके बारे में यहाँ रहने वाले इंसानों को खबर तक नहीं थी। ये टाइगर झाड़ियों के पीछे से छुप करके एक घर को देख रहा था। इस घर में एक महिला थी जो बाहर कपड़े फैला रही थी और उस महिला की बेटी नंदुआंग वो घर के अंदर खड़ी थी। इधर टाइगर के पास गांव का एक कुत्ता आ जाता है जो उस टाइगर को देख करके भौंकने लगता है। उस कुत्ते की भौंकने की आवाज नंदुआंग और उसकी माँ भी सुन लेती है। अगले ही पल इनके घर के अंदर एक महिला आ जाती है जो काफी अजीब थी। ये महिला नंदुआंग की माँ से कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इतना कहने के बाद ये महिला टाइगर में बदल जाती है और नंदुआंग की मां पर हमला कर देती है। दरअसल ये एक ऐसा टाइगर है जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, इसीलिए वो आसानी से किसी को भी अपने जाल में फंसा लेता था। माँ पर हमला करने के बाद अब वो टाइगर नंदुआंग पर भी हमला करने आ रहा था, लेकिन तभी नंदुआंग की माँ टाइगर के सामने लालटेन फेंक देती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। इस तरह से दोस्तों माँ अपने बेटी को बचा लेती है, लेकिन दोस्तों माँ अपने आप को नहीं बचा पाती है। वो टाइगर उन्हें जान से मार देता है। गाँव में आग चलता हुआ देख करके ली फौरन भाग करके आता है और जब ली यहाँ पर आता है तब उसे मालूम चलता है कि उस टाइगर ने उसकी बीवी को मार दिया है और जो ली की बेटी है वो घर के अंदर आग के बीच में फंसी हुई है और चिल्ला रही है। अपनी बेटी को चिल्लाता हुआ देख करके ली खुद को रोक नहीं पाता है। वो आग के अंदर चला जाता है और अपनी बेटी को बचा करके बाहर लेकर के आता है। दोस्तों वो अपनी बेटी को तो बचा लेता है लेकिन अपनी बीवी को नहीं बचा पाता। ठीक वैसा ही हाल इस तरफ जंगल में टाइगर का भी था। टाइगर ने भी अपने पार्टनर को खोया था, इसीलिए उसे भी अपनों को खोने का दुख था, जिस तरह इधर ली को दुख था। मतलब कि दोस्तों ली ने टाइगर के पार्टनर को मारा, इसलिए दोस्तों वो टाइगर गांव के अंदर आ करके ली के बीवी को मार दिया। लेकिन दोस्तों अब ये हादसा हो जाने के बाद ली और वो टाइगर एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं। ली अपनी बेटी को घर पर छोड़ करके जंगल में वापस आ जाता है उस टाइगर को खत्म करने के लिए। जब वो जंगल के थोड़ा अंदर जाता है तब उसे एक बुद्धिस्ट दिखाई देते हैं। ली को पता था कि ये वही टाइगर है जो उसके सामने रूप बदल करके आया है, इसीलिए ली बिना कुछ सोचे समझे उस टाइगर पर हमला कर देता है। अगर वो टाइगर चाहता तो यहाँ से कहीं और जा करके इस मामले को खत्म कर सकता था, लेकिन वो खुद ली के पास आ रहा है क्योंकि वो भी अपना बदला लेना चाहता है। आखिरी में वो टाइगर ली की बीवी का रूप लेकर के उसके सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी ली खुद पर काबू करता है और उसे शूट कर देता है और फिर अगले ही पल वो टाइगर यहाँ से गायब हो जाता है। ली अपने गन को नीचे रखने के बाद अपने छोटे से हथियार को बाहर निकालता है और उस टाइगर से कहता है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो सामने आओ, ये छुपन छुपाई आखिर कब तक चलेगा। इतना कहते ही वो टाइगर अचानक से पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। ली के हाथों में जो छोटा सा चाकू था उसी से वो टाइगर की आंखों पर वार करता है, जिसकी वजह से वो टाइगर जख्मी तो होता है लेकिन वो अपने पंजे से ली के छाती पर भी हमला करता है, जिसकी वजह से ली बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो टाइगर भी जख्मी हालत में था, इसलिए वो ली को छोड़ करके चला जाता है। कुछ समय के बाद ली यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो अभी अभी रेंजर के काम में ज्वाइन हुआ है और दोस्तों हम इस इंसान को रेंजर के नाम से ही पुकारेंगे। सुबह हो जाने के बाद डैंग भाग करके जंगल के उस विभाग में जाता है जो जंगल में रहने वाले जानवरों को कंट्रोल करने का काम करती है। के गांव में रात के समय में जो घटना घटी थी उन सब के बारे में वो यहाँ के चीफ को बताता है। जब डैंग इन्हें बताता है कि वो टाइगर बहुत खतरनाक है, वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, तो इस बात पर यहाँ के लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते
हैं, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। चीफ का भी यही कहना था कि आखिर एक टाइगर इंसान का रूप कैसे ले सकता है, लेकिन फिर भी यह सब सुनने के बाद वो रेंजर को डैंग के साथ भेज देते हैं ताकि वो जंगल में जा करके सब कुछ देखे और उसकी इन्फॉर्मेशन ला करके इन्हें दे। इसीलिए वो अपने साथ कैमरा भी लेकर के जाता है ताकि वो सबूत के तौर पर फोटो क्लिक कर सके। लेकिन दोस्तों ये लोग वन विभाग से जैसे ही बाहर आते हैं तब इनकी मुलाकात कुछ शिकारियों से होती है। इनमें हमें जॉन नाम करके शिकारियों के सरदार को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो रेंजर से कहता है कि हमें भी जंगल में घूमने का बहुत शौक है, हम भी उस टाइगर को देखने के बहाने से जंगल घूमना चाहते हैं। जॉन के पास गाड़ी की सुविधा थी, इसलिए रेंजर उसे मना नहीं करता है। इसके बाद ये सभी लोग गाड़ी में बैठ करके जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाने के बाद ये सभी लोग एक जगह पर गाड़ी को रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ डैंग का कहना था कि इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। इसलिए दोस्तों गाड़ी को रोकने के बाद सभी शिकारी अपने अपने हथियार को ले लेते हैं और जंगल में पैदल ही आगे बढ़ते हैं। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब ये सभी लोग गांव में जाकर के पहुंच जाते हैं। डैंग के गांव वाले इन लोगों को देख करके काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव वालों को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ सभी लोग अपना रहने का जुगाड़ कर लेते हैं। जब दोस्तों रात होती है तब हम उस टाइगर और ली को देखते हैं। ली को चोट आया था लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। रात के समय में जब वो टाइगर का शिकार करने के लिए जंगल में वापस आता है तब उसकी मुलाकात एक अजीब शिकारी से होती है जो कि आधा इंसान था और आधा टाइगर। उसे देख करके ली को ऐसा लग रहा था कि ये वही टाइगर है जो रूप बदल करके उसके सामने आया है, इसीलिए वो उसे गन से शूट करने वाला था। लेकिन तभी वो शिकारी ली पर झपट्टा मारता है और कहता है कि मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। वो ली को चोट नहीं पहुँचाता है। अगले दिन जब सुबह हो जाती है तब गांव के चीफ लोग रेंजर को जंगल के अंदर घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं और उस टाइगर के होने का कुछ सबूत उसे दिखाते हैं। यहाँ पर चीफ लोग रेंजर को कमोडियन शिकारी के बारे में बताते हैं। दरअसल ये वो शिकारी है जो जंगल के टाइगर्स को काबू में रखता है। लेकिन दोस्तों उस टाइगर की बात अलग है जो इंसानों का रूप लेकर के लोगों को मार रहा है। टाइगर के चले जाने के बाद वो कमोडियन शिकारी रेंजर के गले पर छुरा रख करके उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, इससे तुम्हारी जान बच सकती है। इसके बाद वो कमोडियन शिकारी यहाँ से गायब हो जाता है। कुछ समय के बाद जब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के उस शिकारी के बारे में बात कर रहे थे तब इन्हें जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब चीफ लोग उस आवाज की तरफ भागते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उस टाइगर ने एक इंसान को जान से मार दिया है और जिस इंसान को उसने मारा है उस इंसान की बीवी को वो घसीटते हुए अपने साथ लेकर के भाग रहा था। वो तो अच्छा था कि चीफ लोग अपने सभी भाइयों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और उस टाइगर पर हमला कर देते हैं। महिला को साइड में करने के बाद चीफ लोग अपने सभी भाइयों के साथ उस टाइगर पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चीफ लोग अपने चारों भाइयों के साथ उस टाइगर पर हमला करते हैं लेकिन उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। आखिरी में चीफ लोग कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ। इतना कहने के बाद वो अपने नुकीले हथियार से अब टाइगर को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन वो टाइगर को मारते उससे पहले ही वो उन्हें दूर फेंक देता है और यहाँ से भाग जाता है। आज के दिन लगता है टाइगर बेचारे की किस्मत ही खराब है, क्योंकि टाइगर जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तभी उसके सामने ब्रेन वून आ जाता है। वो भी एक शिकारी है और वो काफी समय से इस टाइगर को खत्म करना चाहता था। ब्रेन वून को देखने के बाद टाइगर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपने हथियार से उस टाइगर को बड़े ही आराम से खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त यहाँ पर ली आ जाता है। ली उस टाइगर की आंखों को चेक करता है और कहता है कि ये वो टाइगर नहीं है, मैंने उस टाइगर की आंखों पर चाकू से हमला किया है, उसकी एक आंख खराब हो चुकी है, तुमने किसी और टाइगर की जान ले ली। खैर दोस्तों जब यहाँ नंदुआंग अपने पिता को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग उस टाइगर को उठा करके अपने गांव में लेकर के आते हैं। यहाँ उस टाइगर के जरिए ली अपनी बेटी को बताता है कि एक ही झटके में टाइगर को कैसे मारा जाता है। वो बताते हैं कि टाइगर का दिल शरीर के बीचों बीच में होता है। टाइगर को खत्म करने के लिए शरीर के बीचों बीच में वार करना पड़ता है, जिससे उसके दिल पर चोट लगती है और वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। तभी ली को ऐसा एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे से उसे कोई देख रहा है। वो इन लोगों को अलविदा बोलता है और फिर से जंगल के अंदर चला जाता है। जब ली जंगल के अंदर जाता है तब वो कमोडियन शिकारी को देखता है। उसको देख करके ली ये सोचता है कि वो टाइगर भेष बदल करके यहाँ पर आया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अगर वो सच में टाइगर था और ली को मारने के लिए आया था तो वो अचानक से गायब कहाँ हो गया। खैर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें गाँव के वैद्य जी को दिखाया जाता है,
जो कि जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल के अंदर गए थे। लेकिन जब वो टाइगर के दहाड़ने की आवाज सुनते हैं तब वो बहुत डर जाते हैं। उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है, उसी घर के अंदर वो चले जाते हैं और खिड़की दरवाजों को बंद करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वैद्य जी को ये नहीं पता था कि इस झोपड़ी में जो लड़की है वही टाइगर है। टाइगर को अपने सामने देखने के बाद उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता है। वो टाइगर उन पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। अब इसके बाद दोस्तों रात के समय में हमें जंगल के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि चुपके से जंगल के अंदर जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। यहाँ जो उसकी प्रेमिका थी वो कहती है कि आखिर हम ऐसे कब तक मिलेंगे, तो वो लड़का कहता है कि अब हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों वो टाइगर उस लड़के के भेष में था। अगले ही पल वो टाइगर अपने असली रूप में आता है और उस लड़की पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद दोस्तों हमें ली और बाकी के शिकारियों को दिखाया जाता है जो अपने अपने अड्डे पर बैठ करके उस टाइगर का इंतजार कर रहे थे। उस टाइगर का शिकार करने के लिए सभी शिकारी धरना दे करके बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों तभी गांव की एक लड़की एक शिकारी के सामने आ जाती है। वो लड़की शिकारी की तरफ देख करके इस्माइल करती है। इस्माइल को देख करके शिकारी भी बड़ा खुश हो जाता है और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस लड़की का पीछा करते हुए अपने दोस्तों को छोड़ करके जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन दोस्तों लड़की के भेष में तो टाइगर था। उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो शिकारी के ऊपर हमला कर देता है। उसी वक्त दोस्तों हम जॉन को देखते हैं जो अपने शिकारी दोस्त को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। लेकिन दोस्तों टाइगर ने उसके दोस्त को मार करके उसका रूप ले लिया था और इस तरह से दोस्तों वो टाइगर जॉन को भी खत्म कर देता है। यहाँ दोस्तों डैंग ऊपर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था। वो जब देखता है कि टाइगर ने उन्हें मार दिया है तब वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागता है। वो गाड़ी के पास भाग करके आता तो है लेकिन गाड़ी के अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि गाड़ी को लॉक कर दिया गया था। अगले ही पल वो टाइगर उसके बहुत करीब आ जाता है लेकिन वो टाइगर डैंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है क्योंकि जॉन का पूरा सर उसके मुंह में फंसा हुआ था। इसी वजह से डैंग की जान बच जाती है। अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि जब डैंग वापस अपने गांव की तरफ आ रहा था तब उसे देख करके ब्रैन वोन को लगता है कि वो टाइगर है जो कि डैंग का रूप लेकर के इनकी तरफ आ रहा है। इसलिए ब्रैन वोन अपने हथियार को लेकर के उस टाइगर को खत्म करने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन दोस्तों वो डैंग के ऊपर हमला करता उससे पहले रेंजर उसे नीचे गिरा देता है। इधर जो चीफ लोंग थे वो भी अपनी गन तान करके बैठे हुए थे क्योंकि अगर जरा से भी चूक होती तो वो डैंग को शूट कर देते। लेकिन दोस्तों रेंजर को पूरा भरोसा था कि वो टाइगर नहीं बल्कि असली डैंग है, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डाल करके डैंग को बचाता है। रात के समय में डैंग के साथ जो कुछ भी हुआ था उसी वजह से वो सदमे में था। उसी वक्त इनके सामने कमोडियन शिकारी आता है और कहता है कि शिकारी खुद शिकार बन रहा है। ब्रैन वोन को लगता है कि कमोडियन शिकारी ही टाइगर है, इसलिए वो अपना हथियार लेकर के उसके पीछे जाता है। वो जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तभी वो टाइगर अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो टाइगर अपनी एक आंखों से ब्रैन वोन को देखता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। टाइगर को खत्म करने के लिए ब्रैन वोन अपने हथियार को उठाता तो है लेकिन चला नहीं पाता है क्योंकि वो टाइगर उसके मरे हुए कुत्ते का रूप ले लेता है। अपने मरे हुए कुत्ते को देख करके ब्रैन वोन भावुक हो जाता है और इसी का फायदा उठा करके टाइगर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि चीफ लोंग अपने सभी भाइयों के साथ एक टाइगर को चारों तरफ से घेर रखे थे। लेकिन दोस्तों जिस टाइगर की ये लोग तलाश कर रहे हैं ये वो टाइगर नहीं था, इसलिए उसे जाने देते हैं। इसके बाद जब सभी भाई जंगल के अंदर टाइगर को ढूंढ रहे थे तभी इनमें से एक भाई के सामने गांव के वैद्य आ जाते हैं जिन्हें टाइगर ने जान से मार दिया था। टाइगर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक भाई को खत्म कर देता है और उसके रूप को ले लेता है। अब इन पांचों भाइयों के बीच में एक टाइगर भी था लेकिन इसके बारे में इन्हें नहीं पता था। टाइगर को जैसे ही मौका मिलता है तो वो दूसरे भाई पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन शुक्र था कि इनके जो बड़े भाई थे वो आ जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि चीफ लोंग है और वो टाइगर पर हमला करके अपने भाई को बचा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिस भाई को उन्होंने बचाया वो लकड़ियों के बीच में फंस गया था, इसीलिए चीफ लोंग अकेले हो गए थे और टाइगर उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। लेकिन वो चीफ लोंग के ऊपर दोबारा हमला कर पाता उससे पहले यहाँ पर और भाई आ जाते हैं जो कि टाइगर से लड़ते हैं और उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। मौका पाते ही वो टाइगर यहाँ से भाग जाता है। जब तीनों भाई अपने बड़े भाई को जख्मी हालत में देखते हैं तब उन्हें बहुत दुख हो रहा था। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो अपने बड़े भाई को बचा नहीं पाते हैं। यहाँ दोस्तों चीफ लोंग की मौत हो जाती है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि नंदुआंग और रेंजर ये दोनों जंगल के बाहर जा रहे थे वन विभाग से हेल्प मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों रास्ते में नंदुआंग अपने पिता के छोटे से हथियार को देखती है और जब उस हथियार को रेंजर
रेंजर बाहर खींचता है तो उसमें कटा हुआ हाथ भी था। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि उस दिन जब टाइगर ने ली पर हमला किया था तो तभी ली मर गया था। ली के मर जाने के बाद टाइगर ने उसके रूप को ले लिया था। तब से टाइगर उसके ही रूप को लेकर के लोगों को खत्म कर रहा था। लेकिन दोस्तों ली को पता तक नहीं था कि उसके अंदर ही टाइगर है। अब जाकर के उसे इस बात का एहसास होता है कि टाइगर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो रोते हुए अपनी बेटी से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। इतना कहने के बाद अचानक से वो टाइगर अपने असली रूप में आ जाता है। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे और टाइगर इनके पीछे पड़ा हुआ था। इन्हें पता था कि ये लोग टाइगर से भाग नहीं सकते हैं, इन्हें उससे लड़ना ही होगा। इसलिए नांदुआंग अपने तीर और रेंजर अपने गन से उस टाइगर को शूट करता है। घाव लगने की वजह से वो टाइगर जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इन्हें लगा कि अब वो टाइगर खत्म हो चुका है, इसलिए ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वो खड़ा होता है और इस बार वो चीफ लोंग का रूप ले रखा था। इसके बारे में जब रेंजर को मालूम चलता है तब वो चीफ लोंग पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से टाइगर अपने असली रूप में आकर के रेंजर पर हमला करने वाला था। लेकिन दोस्तों तभी उन पांचों भाइयों में से एक भाई भाग करके आता है और ये दोनों साथ मिल करके उस टाइगर को पकड़ लेते हैं। इस वक्त नांदुआंग के पास काफी अच्छा मौका था। वो अपने पिता के हथियार को लेने के बाद टाइगर के पास आती है और वो टाइगर के पीछे से उसी जगह पर वार करती है जहाँ पर उसके पिता ने उसे सिखाया था, जिसकी वजह से फाइनली दोस्तों उस टाइगर की मौत हो जाती है। जब टाइगर मरा तो उसने जितने भी लोगों को मारने के बाद उसके आत्मा को कब्जे में किया था वो सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। और इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।